एक बार सभी प्रेम से जयकार लगाएंगे। बोल श्यामत रामचंद्र की जय। आज की जो लीला है, आज का जो प्रसंग है वो यहाँ से होगा कि एक बार भूपत मनमाही भय गिलान मोरिव सुत नाही। एक बार संध्या के समय महाराज दशरथ अपनी सभा के मध्य में बैठे हैं और विचार करते हैं कि सभी के संतान और मेरे कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण महाराज दशरथ बड़े दुखी होते हैं। फिर विचार किया कि शंका का समाधान कहाँ होगा, तो अपने गुरु के पास चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु के गए तुरंत महिपाला चरण बंद कर विनय विशाला। गुरु के पास जाते हैं, चरणों की वंदना करने के पश्चात में महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ को अपना सारा हाल सुनाते हैं। निज दुख सुख सब बुराई सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुत समझायो। अपना सारा दुख दशरथ महाराज गुरु वशिष्ठ को बताते हैं। गुरु वशिष्ठ दशरथ महाराज को सांत्वना देते हैं कि हे राजन, आप कोई चिंता न करो, धरो धीर होइए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भवन भयहारी। यानी के चार पुत्र पैदा होंगे और तीनों लोगों के भार को हरने वाले, सभी के कष्टों को हरने वाले तेरे चार पुत्र पैदा होंगे। दशरथ महाराज को सांत्वना देते हैं। दशरथ महाराज अपने महलों को वापस आते हैं तो गुरु वशिष्ठ विचार करते हैं कि अपने शिष्य दशरथ का कैसे उद्धार हो। तो संगी ऋषि को संगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। संगी ऋषि को वशिष्ठ महाराज बुलाते हैं और दशरथ महाराज के महलों में जाकर पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराई। अग्निदेव चरु का भाग लेके प्रकट होंगे और वह संगी को देंगे, संगी गुरु वशिष्ठ को, और वशिष्ठ दशरथ महाराज को देंगे कि यह अभिमान देव न बजाई, यथा योग सुभाग बनाई। ये राजन ये खीर ले जाकर अपनी रानियों में यथा योग भाग बनाकर बांट दो। दशरथ महाराज खीर को लेकर अपने महलों में आते हैं और अपनी रानियों को बुलाया है। तवै राव प्रिय नार बुलाई, कौशल्याद तहाँ चले आई। राजा ने सारी रानियों को बुलाया है और आधा भाग अर्ध भाग कौशल्या है दीना, उभय भाग पुण्य आधे कीना। आधा भाग कौशल्या को दिया, जो आधा भाग बचा था उसके दो हिस्से करते हैं। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। कौशल्या के हाथों से छोटी रानी जो सुमित्रा थी उसको दिलाया है, जिससे कौशल्या के भाग से जो पुत्र पैदा हुआ लक्ष्मण, के भाग से जो पुत्र पैदा हुआ शत्रुघ्न। इसलिए कौशल्या के पुत्र राम के साथ लक्ष्मण की जोड़ी बनी और के पुत्र भरत के साथ शत्रुघ्न की जोड़ी बनी। इस प्रकार चार पुत्र महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट होंगे। धीरे धीरे आयु बड़ी होगी। गुरुगृह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं और थोड़े ही समय में सारी विद्या को पाकर पुनः अपने महलों में वापस आएंगे और बड़ी खुशी से जन्म देते हैं। उधर गाद तनय मुन चिंता व्यापी, हरविन मरहिन निश्चय पापी। गादी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता व्याप्त होती है कि ये असुरों के समूह मुझे सताते हैं, मुझे पूजा अर्चन वंदन नहीं करने देते। अब इनका वध भगवान के द्वारा ही होगा, बिना हरि के इनका नाश नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके अयोध्या नरेश दशरथ के पास विश्वामित्र आते हैं और दशरथ महाराज पूछते हैं गुरु कैसे आना हुआ। विश्वामित्र बताते हैं अनुज सहित देव रघुनाथा, निश्चर बद अब हो सना था।
आप अपने बड़े पुत्र राम को छोटे भाई लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, जिससे कि निशाचरों का नाश होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। दशरथ महाराज दुखी होते हैं, मना करते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं और विश्वामित्र दोनों को लेकर वन के तरफ चलते हैं। सबसे पहले राम के हाथों तारिका का वध होता है, यानी जैसे ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण कहते हैं गुरुदेव अपने यज्ञ प्रारंभ करें, हम आपकी रक्षा करेंगे। यज्ञ का प्रयोजन देखते ही तारिका क्रोध कर ढाई, तारिका क्रोध में वहां की तरफ आती है और एक ही बाण प्राण हरि लीला। प्रभु श्री राम ने एक ही बाण के द्वारा तारिका के प्राणों का हरण किया। आगे गौतम ऋषि के आश्रम पर जहाँ अहिल्या पत्र के समान बन के बैठी थी, वहां पर प्रभु श्री राम को लेकर पहुंचेंगे। राम जी पूछते हैं पत्थर की जो शिला जैसी बैठी है कौन है? विश्वामित्र बताएंगे गौतम नारी श्राप उपद देर धीर चरण कमल रजसासी करो कृपा रघुवीर। हे प्रभु, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, ये आपके चरणों की रज चाहती है, इसे अपने चरणों की धूलि प्रदान करें जिससे इसका उद्धार होगा। प्रभु गौतम की ऋषि जो अहिल्या नारी है उसका उद्धार करते हैं। फिर आगे गंगा के किनारे पर पहुंचकर गंगा अवतरण की कथा विश्वामित्र राम लक्ष्मण दोनों को सुनाते हैं। उसके पश्चात जनकपुर तक राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र पहुंचते हैं। आज की लीला यहाँ तक होनी है। बोल श्री रामचंद्र की।